Students, today we are going to start our new chapter. The name of the chapter is reproductive health. अभी हम इस चैप्टर के अंदर सिर्फ वही टॉपिक क्लियर करेंगे, वही टॉपिक कवर होंगे हमारे जो हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में है, जो इस साल सीबीएसई ने सिलेबस बनाया है उसके अकॉर्डिंग हम वो टॉपिक्स कवर करेंगे। तो सबसे जो मेन टॉपिक हमारा इसमें फर्स्ट टॉपिक है नीड ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो फर्स्ट टॉपिक हम करेंगे नीड ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस टॉपिक को कवर करने से पहले आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती क्या है। जो नॉर्मल फंक्शन करे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किसी भी हेल्थी पर्सन के, तो वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ आएगी। और जो है इसमें क्या होगा, इमोशंस और सोशल एस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन वो भी हमारा नॉर्मल हो। और WHO के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो कैसे डिफाइन की गई है, और टोटल वेलबींग इन द फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन। तो ये सारी जो है वो फिजिकली फिट हो, वो इमोशन वाइज हो, वो बिहेवियर वाइज हो, उसका सोशल एरिया हो, तो वो जो है उसके जो रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो कोई भी प्रॉब्लम ना हो, वो पूरा परफेक्ट हो। और वो जो है उसका नॉर्मल बिहेवियर हो, इमोशन से वो नॉर्मल हो, और साथ में उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी बिल्कुल फिट हो। तो ये हमारी होगी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसके बाद कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजी हैं, जिसके अंदर कुछ ऐसी पॉइंट्स दिखाए गए हैं, प्रॉब्लम और स्ट्रैटेजी है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहली जो हमारी वो रहेगी, सबसे पहली जो हमारी पॉइंट रहेगा दैट इज़ ओवर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो है रैपिडली बढ़ती जा रही है इंडिया की भी। तो इसमें क्या होगा, जो ज़्यादा इंक्रीज़ होगी पॉपुलेशन तो उससे क्या होगा, इंडिविजुअल्स जो यंग वंस भी हैं वो भी इंक्रीज़ होंगे। तो इंडिया के अंदर यंग वंस जो है अलग अलग ग्रुप्स के टाइप्स के हैं, प्यूबरी के हैं, एल्डोरेसेंट के हैं, या अर्लियर चाइल्डहुड के हैं, अर्लियर एडल्टहुड के हैं। तो हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ दीज यंग वंस, जो इसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाएंगे, तो उनकी प्रॉपर जो है वो एज क्राइटेरिया फिक्स हो मैरिज का। और उनकी जो है जो उनको रिपोर्ट आगे, अगर हम नॉर्मल उसकी बात करते हैं तो नॉर्मल जो है रिवील्ड जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या है कि उसमें सीनियर सेकेंडरी जो एजुकेशन है दे आर स्टिल लो इन मैनी कंट्रीज़, जो सेक्स एजुकेशन है। तो इसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाती है प्रेगनेंसी की वजह से चाइल्ड बर्थ में, या अल्टीमेटली एबॉर्शंस हो जाते हैं। कुछ जो छोटी एजेस के 15 to 19 एज ऑफ जो ग्रुप्स होते हैं। So the incidence of the infection of the sexual transmitted disease in maximum in the young individual, जो 15 से 24 साल तक के भी बच्चे हैं। तो ऐसी स्टेज में इनको एजुकेशन देनी बहुत ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट हमारा स्ट्रेटजी का रहेगा अवेयरनेस अबाउट द रिप्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेक्ट। तो हाँ, बहुत सारे ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम बने हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिनको हम बोलते हैं RCH जो है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स है। और इसका एम क्या है कि ताकि अवेयर हो जाएं पीपल रिप्रोडक्शन के लिए, उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स के लिए, ताकि कोई भी जो है फैसिलिटी और सपोर्टिंग फॉर द बिल्डिंग अप द रिप्रोडक्टिवली हेल्थ सोसाइटी। कुछ NGOs भी बने हुए हैं, कुछ ऐसे जो है गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वे जिन्होंने बहुत स्टेप लिए हैं अलग अलग, ताकि वो कुछ ऑडियो विजुअल भी इस तरह से कुछ भी दिखाती हैं या मीडिया में प्रिंट आउट करके देते हैं, जिससे रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो बिल्कुल मेंटेन रहे। थर्ड हमारा रहेगा इसमें पॉइंट सेक्स एजुकेशन का। इंट्रोडक्शन ऑफ द सेक्स एजुकेशन इन द स्कूल is another step to disseminate right information to the young minds about their reproductive organs, reproductive accessory organs of the reproduction and secondary sexual characteristics, एल्डोरेंस या रिलेटेड एज चेंजेस हैं, सेफ हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस या STDs के बारे में। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है नॉलेज अबाउट बर्थ कंट्रोल मेथड एंड केयर ऑफ द मदर एंड चाइल्ड। बर्थ कंट्रोल मेथड की पूरी नॉलेज होनी चाहिए जिससे हम रिप्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। स्किल जो है सोशल जो है एनवायरनमेंट को भी एक उसमें अवेयरनेस क्रिएट की जाए,
जिससे जो है ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम जो है वो अच्छे से चल पाएँ। बहुत सारे ऐसे चाइल्ड सेंटर बने हुए हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, सब सेंटर्स हैं कम्युनिटी के अंदर, तो जिससे अलग अलग टाइप के जो है प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जा सकता है। तो इसमें हमारी जो है मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर एंड फैमिली प्लानिंग एक प्रोग्राम है, जिसके अंदर ये सब चीज़ें जो हैं आती हैं। इसमें छोटी छोटी आपने देखा भी होगा, जैसे सिविल हॉस्पिटल है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बना होता है वहाँ कि 3 to 12 मंथ के लिए डीपीटी का इंजेक्शन है, पोलियो का है, 9 to 15 के लिए मीज़ल्स का है, तो डीटी के इस तरह से मतलब इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन का प्रोसेस है एक। तो जो हेल्थ सेंटर है वो बहुत नेसेसरी इंफॉर्मेशन, गाइडेंस और असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं जो मदर बनने वाली है या जिसको मदर बनना है, या डिलीवरी के टाइम क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो उसमें सब स्पेसिफिक बताया जाता है डाइट के बारे में, कैल्शियम, आयरन, विटामिन्स का कैसे हम उसको मेंटेन करके रख सकते हैं, टोबैको, ड्रग्स वगैरह से दूर रहना है। तो जो हेल्थ सेंटर है दे आल्सो इंश्योर द सेफ डिलीवरी ऑफ द इन्फेंट एंड पोस्ट नेटल केयर। द वुमेन शुड prefer delivery in the hospitals having qualified physician and proper facilities, so the delivery by the trained जो है ट्रेन डॉक्टर और डिलीवरी बाय द अनट्रेंड मिडवाइफ्स में प्रूव डेंजरस एंड लाइफ थ्रेटन। तो इस तरह से हम जो है उनको एजुकेट कर सकते हैं जो भी प्रोग्राम्स इनके अंडर आते हैं। तो उसमें जो है अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 4.2 पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। इसको हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में।